गया, वापस नहीं आएगा। गलती कर दी तूने। टू लेट। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। येड़ा हो गया क्या रे? यूं तो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी एडवाइस यही होती है कि जब भी वो परफॉर्म करता है तो अपनी रियल लाइफ को भूल जाए और अपने कैरेक्टर में ही पूरा इंडल्ज हो सके। लेकिन क्या हो अगर वो आर्टिस्ट अपने कैरेक्टर में इस कदर घुस जाए कि वो भूल जाए कि उसके बाहर भी उसकी एक पर्सनल लाइफ है। वेल हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में, जहां आपको मिलेगी सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ी हर सनसनीखेज खबर, वो भी सबसे पहले। तो बात है साल 1996 की, जब गुलशन नाम का एक आदमी बरेली से मुंबई आया एक एक्टर बनने का ख्वाब लेकर। लाखों की भीड़ में वो भी इस शहर का हिस्सा बनना चाहता था और उसका सपना था कि पूरी दुनिया के लोग उसे पहचाने। वो रोज इसी उम्मीद से ऑडिशंस पर जाता था कि किसी ना किसी दिन तो वो किसी डायरेक्टर को पसंद आ जाएगा, लेकिन वो रोज निराश होकर वापस घर पर आ रहा था। उसके पास कोई इनकम सोर्स भी नहीं थी, जिसकी वजह से वो बेहद डिप्रेस्ड रहने लगा। इसके बाद एक दिन वो एक मिथिल नाम के प्रोडक्शन हाउस के ऑडिशंस पर गया और वहां के कास्टिंग डायरेक्टर को उसकी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उस डायरेक्टर ने राकेश को एक पूरी सीरीज के लिए ही साइन कर लिया। इस सीरीज में 10 शॉर्ट फिल्म्स होने वाली थी और वो इन सब में मेन लीड कैरेक्टर प्ले करने वाला था। हालांकि ये फिल्म्स काफी लोकल लेवल पर ही प्रोड्यूस होने वाली थी, लेकिन फिर भी गुलशन इसे लेकर काफी एक्साइटेड था क्योंकि ये उसका पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये बड़ा प्रोजेक्ट ही उसकी जिंदगी रुइन कर देगा। इन सभी शॉर्ट फिल्म्स में गुलशन का किरदार एक सीरियल किलर का था और पहली और 2 फिल्म्स करने के बाद तो गुलशन को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तीसरी फिल्म शूट करते करते उसकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी आ चुकी थी कि वो इस कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। वो अपनी पर्सनालिटी और किरदार में इस कदर से इंडल्ज हो गया था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि रील और रियल में डिफरेंस क्या है। कैरेक्टर से बाहर निकलने के बाद भी वो उसे भूल ही नहीं पाता था। उसके एंगर इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ गए और पूरे समय उसके दिमाग में मर्डर जैसे नेगेटिव थॉट्स आते थे। इसके बाद वो काफी लोगों पर बहुत गुस्सा हुआ और काफी सारी छोटी मोटी लड़ाइयों के बाद एक बार एक सब्जी वाले से उसकी मेजर हाथापाई हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला रफा दफा किया। पर अब तो गुलशन जैसे पीछे हटना ही नहीं चाहता था। उसे खुद से फ्रस्ट्रेशन भी होती थी कि वो क्यों इस नेगेटिविटी में घुसता जा रहा है, पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था और इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए वो और ज्यादा नेगेटिव काम करने लगा। और यूं ही करते करते उसने कई सारे लोगों के मर्डर किए और वो एक बड़ा गैंगस्टर बन गया। करीब 7 मर्डर्स के बाद मुंबई पुलिस ने गुलशन को जेल के अंदर किया और उसके बाद उसकी मेंटल स्टेबिलिटी चेक की गई, जिसके बाद ये पता लगा कि उसकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। और फिर जेल में स्पेशली एक साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाया गया क्योंकि उसका जेल के बाकी कैदियों के प्रति भी काफी वियर्ड नेचर था। तो दोस्तों, इस तरह से एक कलाकार जो कि एक एक्टर बनने के सपने से मुंबई आया था, आज एक गैंगस्टर बन गया और अभी तक मेंटल हॉस्पिटल में है। बता दें कि कुछ ऐसी ही कहानी दिखाई जा सकती है पुष्पा के आने वाले सीक्वल में, जहां अल्लू अर्जुन का किरदार इंस्पायर्ड होगा किसी ऐसे ही बड़े गैंगस्टर से। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।